ब्लैक कॉफी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। कुछ लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं तो कुछ लोग इसे अवॉइड करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्लैक कॉफी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ब्लैक कॉफी एसिडिटी बनाती है और उन्हें भ्रम है कि इससे लीवर को नुकसान पहुंचता है। ब्लैक कॉफी से जुड़े कुछ ऐसे ही मिथ्या और तथ्य पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ब्लैक कॉफी में कैफीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ आपके फिजिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में और ब्रेन को बेहतर तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करती है। ये आपको एनर्जी भी देती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B2 भी होते हैं, जो कई तरह से आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी साबित हो सकते हैं। स्टडी बताती है कि ब्लैक कॉफी दिमाग को शांत रखने और मेमोरी पावर को बूस्ट करने में काफी मददगार है। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि इसे पीने से डिप्रेशन और टेंशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। कॉफी में मौजूद कैफीन नर्वस को एक्टिव रखते हैं। ये थकान और सिरदर्द को भी दूर करने का काम कर सकती हैं। आपका अलर्टनेस लेवल को बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है और ये मूड बूस्टर है। या इससे आप पी के आपको बहुत खुशी होती है, आप हैप्पीनेस फील करते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि ये जो कैफ़ीन है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हेल्प करता है डोपामाइन लेवल और सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करने में, मतलब उसको इंक्रीज़ करने में। और ये दोनों लेवल जैसे ही बढ़ते हैं आपको अच्छा फील होता है, यू फील हैप्पी। आपको आप कहीं पे हैं तो आपको इंगेज आता है। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ एक डिफरेंट सा कुछ ड्रिंक चाहिए जो कि आपको किसी काम में आपको फोकस्ड रखे, तो यस, ब्लैक कॉफ़ी आपको बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपके कॉग्निशन को, आपकी सोचने की क्षमता को ये बढ़ाता है। कॉफी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ब्लैक कॉफी पीने से न सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बल्कि ये आपको अलर्ट और एक्टिव भी रखती है। इसके अलावा ये आपके स्टैमिना को बढ़ाने में भी मदद करती है। रिसर्च बताती है कि कॉफी में मौजूद कैफीन, एंटीऑक्सीडेंट, कैफेस्ट्रॉल और कॉफी बीन लीवर की सेहत को ठीक रखने में मददगार है। ब्लैक कॉफी खून में पाए जाने वाले हानिकारक लीवर एंजाइम्स के लेवल को कम करने में भी मदद करती है। चलिए अब डाइटिशियन स्मृति से जानते हैं कि एक दिन में कितनी बार ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए। हमारी कंट्री में, इंडिया में और इनफैक्ट US FDA जो है और यूरोपियन जो फूड सेफ्टी गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप वन डे में अप टू 400 mg कैफ़ीन कंज्यूम कर सकते हैं एंड दैट इज़ परफेक्टली फाइन। साइंटिस्ट ने भी कहा है कि अगर आप उतनी मात्रा में कैफ़ीन लेते हैं तो ये आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स देता है और आपके लिए ये एक तरीके से हेल्थ एड की तरह काम करता है। तो इसलिए अगर सजेशन मांगा जाए फ्रॉम हेल्थ प्रोफेशनल्स, एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, फ्रॉम डॉक्टर्स, सो एवरीबडी विल सजेस्ट कि आप अप टू 4 कप्स। नाउ कप का साइज़ डिपेंड करता है, जैसे कि एक स्टैंडर्ड कप जो मैंने आपको मेजरमेंट बोला 240 ml होता है, लेकिन आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आप जो सर्विंग साइज़ है वो मे बी बड़ी कप होगी, मतलब उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बट स्टैंडर्ड 240 ml में आपको ये जो स्टैंडर्ड 95 mg कैफ़ीन होता है और अप टू 4 कप्स इन अ डे आप ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी में कैफीन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन और क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जो वजन कम करने में मदद करता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ब्लैक कॉफी को वजन कम करने में फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि इसे पीने से भूख कम लगती है। दरअसल कॉफी में मौजूद कैफीन भूख के लेवल को कम करता है, जिससे बार बार कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि वर्कआउट करने से पहले अगर आप ब्लैक कॉफी पीते हैं तो ये आपके एनर्जी लेवल को मेंटेन रखती है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन घटाने में भी मदद करती है। ये तो हो गई फायदे की बात। अब बात करते हैं ब्लैक कॉफी से होने वाले नुकसान की। तो देखिए, अगर आपको फर्स्ट कोई गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने मना किया है, या आपको ऑलरेडी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, या GI ट्रैक्ट जो आपका
डाइजेशन लेवल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या आप हमेशा कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम रहती है, या डाइजेशन अच्छा नहीं है इन अ वे, तो आपको ये अपने मन से ना लें। आप एक बार कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, और तो ही आप लें इसे। क्योंकि कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि आपके बॉडी का टॉलरेंस लेवल कितना है, या आपको इनसाइड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ब्लैक कॉफ़ी के ही कैफ़ीन की वजह से ही हो रही है। तो इसलिए आप एक बार ये कंसल्टेशन ले लें तो ही शुरू करें। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको अपने डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के इश्यूज़ होते हैं। सेकेंड, और किस टाइम पे आपको अवॉइड करना चाहिए? अगर आप प्रेग्नेंट हैं और लैक्टेटिंग वुमेन हैं तो आपको ये अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आपको यही सजेस्ट करेंगे कि तब या तो आप बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लें, या फिर बेटर टू अवॉइड। तो ये 2-3 कंडीशन है जहाँ की आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, और बाकी आपके लिए हेल्थ बेनिफिशियल है। हमारी किसी भी सलाह पर अमल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही वीडियो में कमेंट कर ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सेहत से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम अपने अगले एपिसोड में आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। शुक्रिया।